हाँ, नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल तूफानी रिसर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। और इस चैनल पे हम आपके लिए खास तौर से आज जीव विज्ञान का क्लास, बायोलॉजी की क्लास लेकर आए हैं कक्षा 10 के लिए। ठीक है, और आज की जो क्लास रहेगी एकदम बेसिक से रहेगी, एकदम जीरो लेवल से उठा के आपको हीरो लेवल तक पहुंचाने वाले हैं। तो अगर आपको जीरो से हीरो बनने का पूर्ण इच्छा है तो इस वीडियो को स्किप न करें, पूरा पहले ध्यान से देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है और मेरी बात आपको समझ में आती है तो ही लाइक कीजिए, तो ही शेयर कीजिए, वरना मोबाइल आपका छोड़ के चले जाइए। आज का टॉपिक है बायोलॉजी, वो भी क्लास 10 के लिए। क्लास 10 के लिए मैंने क्या कहा? बायोलॉजी। ठीक है, अब मैं बायोलॉजी को उठा कर लेके चलता हूं और एकदम जीरो से शुरू करता हूं कि सबसे पहले ये जो बायोलॉजी शब्द है, ये बायोलॉजी शब्द आया कहां से, इसको दिया किसने? ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि बायोलॉजी के पितामह कौन है, फादर कौन है ना, मैंने ये कहा कि बायोलॉजी शब्द को दिया किसने। देखिए, पैदा जिस मतलब होता है लड़का तो उसके पिता कोई और होता है, लेकिन नामकरण वो देने वाला भी कोई और होता है, तो उसको भी उसके शब्द का पितामह कहा जाता है। ठीक है, ये जो बायोलॉजी शब्द है, दिस इज टर्म ऑफ ग्रीक वर्ड। यह ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन से भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है। ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, अच्छा, इसको देने वाला कौन था? देने वाला कौन था व्यक्ति? तो उस व्यक्ति का नाम है गिवन बाय लेमार्क एंड ट्रेविनियस। ध्यान से देखिए, बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, देने वाला गिवन बाय लेमार्क एंड ट्रेविनियस। ये दोनों भाई थे, लेमार्क और ट्रेविनियस। और बायो में सत्र से कोई क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन अगर फिर भी आपको जानना है कि कौन से सत्र में, तो 1800 ईस्वी में ये दिया गया, एब्डोमिनी 1800। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आ गई। दिया किसने? लेमार्क और ट्रेविनियस ने। कब दिया? 1800 ईस्वी में। और ये कहाँ का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। लेकिन बात यह आती है कि बायोलॉजी कहते किसको हैं, बायोलॉजी होता क्या है, इसके अंतर्गत पढ़ने क्या क्या है। तो ध्यान से देखिए, ये बायोलॉजी में आप एक शब्द देख रहे हो, बायो प्लस लॉजी। ये बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो प्लस लॉजी। बायो का अर्थ होता है लिविंग। देखो भाई, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये ग्रीक वर्ड है। बायो का अर्थ होता है इंग्लिश में लिविंग। क्या होता है? लिविंग। और लॉजी का अर्थ होता है टू स्टडी। लिविंग का मतलब होता है सजीव, और टू स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। अब सुनिए डेफिनेशन, अब डेफिनेशन सुनिए, ध्यान से देखिए। द ब्रांच ऑफ साइंस, ये बायोलॉजी साइंस का ही ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट, देखिए ध्यान से, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स। देखो, दिस इज वर्ड ऑफ, या दिस इज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज बायोलॉजी। यानी जीव विज्ञान, देखो, विज्ञान की वह शाखा है, ये साइंस से खुद कराई, ये साइंस की शाखा है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें हम निर्जीव की तनिक भी बात नहीं करेंगे, केवल व केवल जिंदा प्राणी की बात करेंगे। उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि
सर हम सजीव कहते किसको हैं? सजीव कहते किसको हैं? सजीव के बारे में अध्ययन करना है तो जान लीजिए सजीव किसे कहते हैं। कितने लोग कहेंगे कि जो बोलता है सजीव कहलाता है? कितने लोग कहेंगे चलता है जो सजीव कहलाता है? देखो भाई, बोलता तो टीवी भी है, क्या टीवी सजीव है? नहीं ना। चलता तो मोटरसाइकिल भी है, सजीव है। खाता तो मोटरसाइकिल भी है, खाता है कि नहीं? पेट्रोल खाता है, ठीक है, ये सजीव नहीं है। अब आप एकदम बेस्ट तरीके से जानिए कि लिविंग्स कहते किसको हैं, सजीव कहते किसको हैं? सजीव। सबसे पहले मैं बात करूंगा सजीव कहते किसको। देखो बच्चा, सबसे पहले जिनमें ध्यान से देखिए, नंबर 1 न्यूट्रिशन हो। न्यूट्रिशन का मतलब खाना खाए। खाना खाने को विज्ञान में पोषण कहते हैं, जिनमें पोषण हो। नंबर 2, खाना खा रहा है तो डाइजेशन हो, यानी जिनमें डाइजेशन हो। डाइजेशन यानी पाचन हो। पाचन हो रहा है तो उत्सर्जन हो। नंबर 3, एक्सक्रेशन हो, यानी उत्सर्जन हो। नंबर 4, उसमें सर्कुलेशन हो। सर्कुलेशन का मतलब होता है परिवहन कह लो या परिसंचरण कह लो। परिवहन, परिसंचरण, जैसे हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन है, पौधों के अंदर भी जाइलम और फ्लोएम के द्वारा सर्कुलेट होता है उनका न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो जैसे परिवहन हो। और 5वां नंबर, सबसे बड़ी बात, जिनमें ग्रोथ हो। क्या हो? वृद्धि हो, ग्रोथ। जिनमें ग्रोथ हो यानी वृद्धि हो। एक बात और, जिनमें रिप्रोडक्शन हो। जिनमें रिप्रोडक्शन हो यानी प्रजनन हो, ठीक है। मैंने क्या कहा? सजीव वह कहलाते हैं जिनमें न्यूट्रिशन हो, जिनमें डाइजेशन हो, जिनमें एक्सक्रेशन हो, जिनमें सर्कुलेशन हो, जिनमें ग्रोथ हो और जिनमें रिप्रोडक्शन हो, उसे सजीव कहते हैं। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब बात लेकर आगे बढ़ाते हैं। मैंने बायोलॉजी के बारे में बताया। अब बायोलॉजी के पार्ट होते कितने हैं? बायोलॉजी के पितामह कौन है? अब ये बात मैंने रोक रखी है, आप जानेंगे, बस बने रहिए कि बायोलॉजी को कितने पार्ट में बांटा गया है, बायोलॉजी के पितामह कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले बात, हम बायोलॉजी के पार्ट के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि बायोलॉजी लगभग 55 शाखाओं में बांटी गई, लगभग 55 शाखाओं। लेकिन आपको उस लेवल तक नहीं पढ़ना है। बायोलॉजी मेनली 2 पार्ट में बांटी गई। एक होता है जूलॉजी और एक होता है बोटेनी। एक होता है जूलॉजी, एक होता है बोटेनी। जूलॉजी को बोलते हैं जंतु विज्ञान और बोटेनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान। ध्यान से देखिए, ये जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी के 2 पार्ट है, बोटेनी और एक जूलॉजी। ये जो जूलॉजी है ये लगभग पूरा आपका 80% है। पूरे सिलेबस में 80% केवल जूलॉजी के बारे में पढ़ना है। यानी तमाम इस दुनिया में सबसे ज्यादा जीव जंतु हैं अपेक्षाकृत वनस्पति के, यानी 20% ये पढ़ना है। क्लियर हो रहा है? आपको 80% ये पढ़ना है, 20% ये पढ़ना है। बात करते हैं जंतु विज्ञान कहते किसको और वनस्पति विज्ञान कहते किसको। देखिए, ये जो जू है, जू का मतलब होता है, हम जानते हैं अच्छे से, सब लोग जानते हैं, चिड़ियाघर। यानी जू का अर्थ है एनिमल। और इससे पहले जस्ट मैंने बताया लॉजी शब्द का अर्थ होता है टू स्टडी। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। एनिमल में होता है जंतु और स्टडी में होता है अध्ययन। आप अपने से परिभाषा लिख लीजिए, एकदम बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहा जाता है। ये जो जंतु विज्ञान है, इसके जो पितामह हैं, इसके जो फादर हैं, इसके पितामह जो हैं वो है आपके एरिस्टोटल जी, यानी अरस्तु जी। अब बात यह आती है कि अरस्तु जी को ही जीव विज्ञान का पितामह क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए, बड़ा प्यारा सा जवाब है, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी।
इन्होंने एक बुक लिखी थी और उस किताब का नाम था, इस किताब का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। क्या कहा? द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। इन्होंने एक बुक लिखी थी। इस बुक में इन्होंने ऐसा क्या कह दिया, क्या लिख दिया, क्या दे दिया कि इनको जंतु विज्ञान का पितामह कर दिया गया। तो इस किताब में इन्होंने 500 जंतु वैज्ञानिक नाम दे दिए। 500 जंतु वैज्ञानिक नाम दे दिए, जंतु वैज्ञान साइंटिफिक नाम दे दिए। कितने? 500। इसलिए इसको देने के द्वारा या इसके देने के जरिए इनको क्या कह दिया गया? इनको कह दिया गया पितामह किसका? जूलॉजी का। जूलॉजी का पितामह कह दिया गया। अब आते हैं नेक्स्ट बात, वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पति यानी प्लांट्स, वनस्पति यानी प्लांट्स, पादपों के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर से सुने, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ भी है। वनस्पति विज्ञान के फादर कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के पितामह कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता है थियोफ्रेस्टिस। थियोफ्रेस्टिस नाम याद रखिए। थियोफ्रेस्टिस जो है इस प्लांट्स यानी इस बोटेनी के फादर है। ठीक है। अब बात यह थी कि इनको ही क्यों कहा गया? तो रीजन सेम है। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। बड़ा आसान सा नाम है, ध्यान से समझिए। द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, इसमें ये एनिमल के बारे में था तो द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, और ये प्लांट के बारे में था तो द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। ठीक है, इसलिए इनके पिताजी कहा गया। अब मेन बात सुनिए, इसके पितामह कौन है, इनके फादर कौन है? अब एक बात बता दीजिए, लोग कहते हैं विज्ञान के पितामह कौन है? कोई नहीं है, विज्ञान है। इसके पितामह अलग, इसके पितामह अलग, केमिस्ट्री के अलग, फिजिक्स के अलग। विज्ञान के कोई पितामह नहीं होते हैं। जूलॉजी के पितामह हो सकते हैं, लेकिन कौन? करेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन हो सकते हैं। कौन? जिनका योगदान इन दोनों में ज्यादा हो। तो बताइए, बायोलॉजी में जूलॉजी ज्यादा है या बॉटनी? जूलॉजी। तो जूलॉजी के जाहिर सी बात है, जूलॉजी के पितामह ही इसके पितामह कहे गए हैं। तो द फादर ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज एरिस्टोटल। द फादर ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज एरिस्टोटल। और जी हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो इसे हर घर में पहुंचाइए, हर बच्चे तक पहुंचाइए, ताकि आगे पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।